नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी ममगाई। यूके SSC पेपर लीक मामले में विश्वसनीयता की कई ईंटें ऐसी हैं जो जांच के दायरे में युक्त होकर पारदर्शी प्रणाली के सांचे से मुक्त हो गई। नहीं, खुद देखिए, सरकारी कर्मचारी अपने ईमान दान कराए क्योंकि फरेब से जेब भरनी थी। अभ्यर्थी स्वार्थी हो गया क्योंकि बिन मेहनत रॉब भी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें धोखाधड़ी सिर्फ इसलिए करनी थी क्योंकि उन्हें कोठी खड़ी करनी थी। अब सवाल ये है कि पेपर लीक करने वाले राज्य के ये लीक हैं कौन? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में गड़बड़ी की कड़ी सचिवालय से कैसे जुड़ गई? मामला सियासत के लिंक को सिंक कैसे कर रहा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, प्रकरण की आखिरी लेयर्स आते आते कितने प्लेयर्स का भंडाफोड़ होना अभी बाकी है। रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में खड़ी की गई गड़बड़ से लेकर STF की जारी धरपकड़ तक की पूरी कहानी। विवाद को समझने के लिए शुरुआत समझनी जरूरी है। बात दिसंबर 2021 की है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSC ने सरकारी भर्तियों के लिए ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा आयोजित की थी। ये परीक्षा 916 पदों के लिए रखी गई थी, जिसमें एक बड़ी तादाद में युवा शामिल हुए। आप सुनकर चौंक जाएंगे, करीब 1,60,000 युवाओं ने परीक्षाएं दी थी। ठीक, अब हुआ ये, आयोग द्वारा आयोजित 916 पदों में से 856 पदों वाली भर्तियों में गड़बड़ी की बात सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिकायतों का संज्ञान लिया और DGP अशोक कुमार को जांच करने को कहा। ये मामला इसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF के पास चला गया। आपको बताएं कि पूरे मामले में 22 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ था। सिर्फ 2 दिन के अंदर STF ने पहली कामयाबी पाई और उसके बाद जो हुआ वो दिमाग को झंझोड़ देने वाला था। जैसा कि बताया, 22 जुलाई को केस फाइल किया गया था और 2 दिन बाद यानी 24 जुलाई को STF ने पहली गिरफ्तारी की। और गौर कीजिएगा कि पहली गिरफ्तारी 6 लोगों की थी। जी हाँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर जयजीत सिंह, निष्कासित PRD जवान मनोज जोशी नाम का एक और शख्स जो कनिष्ठ सहायक था, वो भी गिरफ्तार हुआ। इनके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर कुलवीर सिंह चौहान, शूरवीर सिंह चौहान और एक अध्यापक गौरव नेगी। ये वो 6 आरोपी थे जिन्हें STF ने पेपर लीक मामले में सबसे पहले दबोचा था। STF को इनसे मालूम चलता है कि इन्होंने कारस्तानी दिखाते हुए पहले तो ये प्रश्न पत्र रामनगर में एक रिसोर्ट और काशीपुर में एक वैकेंट हॉल और घर में सॉल्व कराया और फिर अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया। मामले में कई उलझे तार यहीं पर सुलझ गए थे, लेकिन समझ से परे ये था कि पेपर इन तक पहुंचा कैसे। कौन था वो मास्टरमाइंड जिसने जयजीत दास को पेपर लीक किया था? सुरागों की मदद से मामले के बाकी सुराग भी स्पेशल टास्क फोर्स ने भर लिए और पहुंच गई मुख्य आरोपी तक। STF सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं थी। एक टीम को गोपनीय रूप से सूचना एकत्र करने के लिए लखनऊ भी भेजा गया था। दरअसल लखनऊ इसलिए क्योंकि आयोग की ओर से परीक्षा के पेपर छापने का गोपनीय काम लखनऊ की RMS टेक्नो सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस भी थी। STF की टीम ने प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों की जानकारी जुटाई तो मालूम चलता है कि 21,000 वेतन कमाने वाला एक कर्मचारी जिसका नाम अभिषेक वर्मा है, अचानक लखपति बन गया। गांव में अपने घर का निर्माण करवा रहा है। लखनऊ स्थित मकान की मरम्मत कराई जा रही है, नई कारें खरीदी जा रही है। ये सब कुछ संदिग्ध था, तो अभिषेक को हिरासत में ले लिया गया। सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने उगला कि 36 लाख रुपए के लिए उसने ही पेपर के सेट सील करने से पहले तीनों पालियों के लिए तैयार किए गए पेपरों में से प्रत्येक पाली का एक सेट निकाल लिया। इसके बाद मोबाइल फोन से फोटो खींच टेलीग्राम ऐप के माध्यम से पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपितों को भेज दिया था। अच्छा, बड़ी बात यह है कि मामला अभी पूरा नहीं खुला था। STF की जांच अभी जारी थी। अभिषेक वर्मा के बयानों के आधार पर धरपकड़ जारी रही और देखते ही देखते पहले 2 संविदा कर्मचारियों
एक उत्तराखंड पुलिस आरक्षी, 2 कनिष्ठ सहायकों और एक अन्य को धर दबोचा गया। मामले में 13 गिरफ्तारियां हुई ही थी कि इस बीच आयोग के चेयरमैन ने इस्तीफा देकर मुद्दा और गर्मा दिया। दरअसल आयोग पर उठ रहे तमाम आरोपों के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। यहाँ 2 खास बातें हुई। पहला तो एस राजू दूसरे अध्यक्ष बन गए जिन्होंने आरोपों के बीच इस्तीफा दिया था, क्योंकि आयोग के पहले चेयरमैन ने भी कुछ यही किया था। दूसरा, एस राजू ने कई बड़ी बातें इस दौरान कह दी। न केवल उन्होंने नकल माफियाओं के प्रेशर की बात स्वीकारी, बल्कि ये भी कबूल किया भर्तियों में कुछ सियासी लोगों का दबाव बना रहता है। हालांकि उनके मुताबिक बावजूद इसके उन्होंने निष्पक्षता का दामन कभी नहीं त्यागा। खैर, एक जरूरी बात यह भी है कि एसटीएफ खुद भी पेपर लीक का सियासी कनेक्शन खंगाल रही है। डीजीपी ने भी राजनीतिक लोगों की मिलीभगत की संभावना जताई है, जिसके बाद कई नेता टारगेट पर आ गए हैं। नेताओं को लेकर खुलासा तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, नकल के इस खेल में जांच की आज सचिवालय तक जरूर पहुंच गई। पेपर लीक करने वाले गैंग से तार जुड़े होने के शक में एसटीएफ ने पहले तो सचिवालय में वन एवं लोनिवि अनुभाग के अपर निजी सचिव गौरव चौहान को पूछताछ के लिए बुलाया और फिर लंबी पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी गौरव चौहान ने अपने परिचित समेत 2 लोगों को भर्ती परीक्षा में पास कराने के लिए 15-15 लाख रुपए में डील की थी। आरोपी ने इसका रिजल्ट आने तक 24 लाख रुपए ले लिए थे। अपर निजी सचिव की गिरफ्तारी को उससे पहले हुई लीक पेपर के जरिए 163वीं रैंक पाने वाले आरोपी तुषार चौहान की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा गया। खैर, इसके बाद शुक्रवार को एसटीएफ ने सचिवालय में नियुक्त हाल अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप को भी 2 लोगों को पेपर बेचने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। ये मामले में 16वीं गिरफ्तारी है और ये लेटेस्ट अपडेट भी है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ऐसे 50 छात्रों की तस्दीक भी कर चुकी है जिन्होंने पेपर खरीदा और नकल कर पास हुए हैं। इस संख्या के बढ़ने की पूरी उम्मीद अभी है। देखते हैं कि कितनी और परत अभी खुलेंगी और जिस पॉलिटिकल लिंक की बात की जा रही है उसका खुलासा कब तक होता है। जैसे ही नई अपडेट मिलती है आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।